बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे वीडियो चैनल पर स्ट्राइक आया हुआ था, जिसके वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। बहुत से भाई ने कमेंट्स किया कि आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, क्या बात है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी फ़िक्र की। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अल्फाज है अना। अना हम लोग अरबी में बोलते हैं अना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको। मैं, मेरा, हमारा, मुझे या मुझको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अरबी में हम उसको बोलेंगे अना। अना, अना का मतलब मैं भी होता है, मेरा भी होता है, हमारा भी होता है, मुझे भी होता है और मुझको भी होता है। यानी ये जितने हिंदी उर्दू के अल्फाज हैं, ये सब एक अल्फाज में, अरबी के एक अल्फाज में आ जाएंगे। इसके लिए मैं, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको के लिए और भी अरबी के अल्फाज हैं, जो मैं आगे इंशाअल्लाह वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दूसरा अल्फाज है इंता। यानी हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं तुम, आप, आपका या तुम्हारा। तुम, आप, आपका या तुम्हारा हम अरबी में बोलेंगे इंता। इंता यानी इसका मतलब होगा तुम, आप, आपका या तुम्हारा। यानी तुम के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे, आप के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे, आपका के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे और तुम्हारा के लिए भी इंता का इस्तेमाल करेंगे। बहुत से लोग इंता बोलते हैं, बहुत से लोग अंता बोलते हैं। ठीक है, तो इंता या इंता, अंता या अंता, ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। यही अल्फाज अगर औरत के लिए इस्तेमाल करना होगा तो कहेंगे इंती। अगला सेंटेंस है कैफ़। कैफ़ अरबी में बोलेंगे कैफ़, हिंदी में बोलते हैं कैसे, कैसी या कैसा। कोई सामान कैसा है, किसी से पूछना है यह कैसा है तो कहेंगे हाज़ा कैफ़। हाज़ा कैफ़ यानी यह कैसा है। अब इसका मतलब होगा हाज़ा कैफ़ हम बोलेंगे तो यह कैसा है, यह कैसी है, यह कैसे हैं, ये सारे अल्फाज इसमें आ जाएंगे। कैफ़ का मतलब कैसे, कैसी या कैसा होता है। ठीक है, और भी इसके अरबिक अल्फाज हैं जो इंशाअल्लाह मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। कैफ़ के लिए मतलब कैसे के लिए और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं। ठीक है, तो कैसे, कैसी, कैसा अगर हमको बोलना होगा तो हम कैफ़ बोलेंगे। कैफ़, कैफ़ का मतलब कैसे, कैसा, कैसी। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। भाई मेरे बात को सुन करके जाइएगा, सुन करके आगे वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा तो आपके फ़ायदे के लिए है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि सारी दुनिया इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए यानी सोशल मीडिया से पैसे कमा रही है। आप भी चाहें तो कमा सकते हैं, हम भी कमाते हैं। जैसे हम कमाते हैं वो तरीका मैं आपको यूट्यूब चैनल के ज़रिए बताऊँगा, जिस चैनल का नाम है टेक मुअल्लिम। आप नीचे देख सकते हैं, हमने हमारा लोगो दिख रहा होगा, टेक मुअल्लिम का बैनर दिख रहा होगा। आप इस चैनल पर विजिट करके चाहें तो यहाँ से वीडियो देख करके सारी जानकारियाँ सीख सकते हैं और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं, कैसे आप चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, किस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रो करेंगे, किस तरीके से चैनल को आप मोनेटाइज करेंगे, किस तरीके से सब्सक्राइबर आएंगे, ये सारी जानकारियां मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर पहुंचने का आसान तरीका है, आप जिस चैनल पर वीडियो अभी देख रहे हैं वहाँ आप देखिएगा कि वीडियो के नीचे हमारा एक लोगो दिख रहा होगा, वहाँ पे लिखा होगा आलम हमराही ऑफिशियल। तो ठीक उसी लोगो पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक आपको उस लोगो पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और आपके सामने एक चैनल खुल कर के आ जाएगा।
उस चैनल पे देखिएगा आप नीचे, यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 2 लिंक शो करेंगे। सबसे नीचे जो लिंक है टेक मुअल्लिम यूट्यूब चैनल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको डायरेक्ट ऑटोमेटिक हमारे चैनल पे विजिट कर देगा। यहाँ पर आप आकर के देखिएगा, बहुत सारे हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप शुरू से एक एक वीडियो को देखेंगे तो कैसे कैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और आप यहाँ से चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देख करके आप भी सीख सकते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए पैसा कैसे कमाते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब बस यही था। अब यहाँ से आगे आप वीडियो देखिए। आप अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करके अरबिक सीखते हैं, ठीक उसी तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी कुछ जानकारियाँ सीख करके और पैसे कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमें किसी से पूछना है कैसे हाल हैं, कैसे हाल हैं या कैसा हाल है, ठीक है, तो हम कहेंगे कैफ हाल। कैफ हाल, कैफ का मतलब कैसे और हाल का मतलब हाल होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में भी हाल को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कैसा हाल है, क्या हाल है, तो वही अल्फाज है। यहाँ अरबी में बोलेंगे कैफ हाल, यानी कैसे हाल है या क्या हाल है, कैसा हाल है, यानी इस तरह से हम बोल सकते हैं कैफ हाल। अब किसी भी आदमी से हम मिलते हैं अपने देश में भी तो पूछते हैं क्या हाल है, ठीक अरबी में भी वैसे ही पूछते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं। कब को अरबी में मीता कहते हैं। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कब, यानी कब आओगे, किसी से कहना है कब आओगे तो कहेंगे मीता ईजी, ठीक है, मीता ईजी। कब जाओगे मीता रो, कब खाओगे मीता अकील, कब सोओगे मीता नौम। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो कब को अरबी में मीता कहते हैं। बहुत से लोग मीते कहते हैं, बहुत से लोग मीता कहते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ जो बोला जाता हो, जिस तरीके से बोला जाता हो, आप उस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कब आओगे, किसी से कहना है कि कब आओगे, कब आओगे, बस इतना ही कहना है, कब आओगे, तुम या वह या ये नहीं, बस कब आओगे तो कहेंगे मीता ईजी, मीता ईजी, यानी कब आओगे, कब आओगे। यही चीज़ अगर कहना हो कि तुम कब आओगे तो कहेंगे इन तमिता ईजी, इन तमिता ईजी, यानी तुम कब आओगे। इन तक का मतलब मैंने पहले बताया कि तुम होता है, ठीक। और कब को अरबी में मीता कहते हैं और आने को अरबी में ईजी कहते हैं, आने को अरबी में ईजी कहते हैं। अब वही चीज़ हमको कहना है कि कब जाओगे, कब जाओगे तो कहेंगे मीता रोह, मीता रोह। मीता का मतलब होता है कब और रोह का मतलब होता है जाना, रोह का मतलब होता है जाना। देखिए रोह को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जाए, यानी ये जितने भी अल्फाज हैं सब के लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल है कि कहना होगा कब जाओगे या कब जा रहे हो, कब जाएगा, कब जाऊँगा, तो हम कह सकते हैं मीता रो। अब ये हमको समझना है कि उस वक्त का हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, किस तरीके से का माहौल है, वैसा हमको बोलना है, वैसा उसका मतलब भी निकालना है। हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कभी कभी, कभी कभी। अरबी में बोलेंगे अहयाना, अरबी में बोलेंगे अहयाना, यानी कभी कभी, कभी कभी। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि हमको कहना है कि कभी कभी आया करो, कभी कभी आया करो तो कहेंगे अहयाना ईजी, अहयाना ईजी, यानी कभी कभी आओ, कभी कभी आया करो, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम चाहें तो अहयाना बहुत सी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी वह बोलता है, कभी कभी ये ऐसा बोलता है, कभी कभी ये काम करने को मन नहीं करता, ऐसे बहुत से अल्फाज हैं, तो वहाँ पे हम अहयाना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेश हम लोग उर्दू में बोलते हैं क्यों, हिंदी में बोलते हैं क्यों, अरबी में बोलेंगे लेश। दूसरा अरबिक अल्फाज है वेश। हिंदी उर्दू में क्यों बोलेंगे, अरबी में लेश बोलेंगे, वेश बोलेंगे। लेश का भी इस्तेमाल किया जाता है और वेश का भी इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत से अरबिक अल्फाज हैं जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लेमाज़ा,
लेमाज़ा, लेमाज़ा का मतलब होता है क्यों, लेमाज़ा का मतलब होता है क्यों, लेश का मतलब क्यों, वेश का मतलब क्यों, लेमाज़ा का मतलब भी होता है क्यों। यानी ये 3 अल्फाज हैं और भी बहुत से अरबी का अल्फाज हैं। इंशाअल्लाह हमें जानकारी मिलती जाएगी, मैं आगे वीडियो में बताते जाऊँगा। बहुत से ऐसे अरबी का अल्फाज हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किए हैं। आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा हमारा तो इंशाअल्लाह आपको मालूम होगा। एक है अल्फाज ले, ले का मतलब भी क्यों होता है, ले का मतलब भी क्यों होता है, लेश का मतलब क्यों, वेश का मतलब क्यों, लेमाज़ा का मतलब क्यों और ले का मतलब भी क्यों होता है। इस अल्फाज को बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमसे कोई कहता है ये काम कर दो, हम कहेंगे कि नहीं करूँगा, तो आदमी कहता है ले, ले मतलब क्यों, ठीक है। यानी लेश बोलना चाहता है लेकिन लेश न बोल करके सिर्फ आधा बोल देते हैं लोग, तो उतना से काम चल जाता है। तो लेश भी बोल सकते हैं या ले भी बोल सकते हैं। ले का मतलब भी क्यों होता है, लेश का मतलब भी क्यों होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं क्या, 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 तो अरबी में बोलेंगे ऐश, अरबी में बोलेंगे ऐश, ऐश का मतलब क्या होता है, ऐश का मतलब क्या होता है। अब एग्जाम्पल है, किसी से कहना है क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो कहेंगे एस सौवी, एस सौवी यानी क्या कर रहे हो। या कह सकते हैं सुनु सौवी, सुनु सौवी क्या कर रहे हो या क्या करूं, ठीक है। अगर कहना है क्या करूं तो कहेंगे सुनु सौवी, एस सौवी, यानी दोनों भी अल्फाज बोल सकते हैं। आप क्या करूं या क्या कर रहे हो, ये सब के लिए आ जाएगा। माज़ा का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है। मैंने पहले बताया कि ले का मतलब क्या होता है, ठीक है, और लेमाज़ा का मतलब भी क्या होता है। अभी इस माज़ा का मतलब क्या होता है, इसी में अगर हम ले का इस्तेमाल कर देंगे तो हो जाएगा क्यों। हाँ, हाँ को अरबी में नाम बोलते हैं, हाँ को अरबी में नाम बोलते हैं। जैसे कोई आदमी कह रहा है कि इधर आओ, तो हम कहेंगे हाँ, हाँ मतलब आ रहा हूँ, तो कहेंगे नाम, नाम। या कोई कह रहा है सुन रहे हो, तो हम कहते हैं ना हाँ, तो अरबी में वैसे ही बोलेंगे नाम मतलब हाँ। जैसे कोई आदमी आपको बुला रहे तो आप कह सकते हैं नाम। दूसरा अल्फाज है आइवा, आइवा का मतलब भी होता है हाँ, आइवा का मतलब भी होता है हाँ। जैसे हमको कोई बुलाता है मोहम्मद ताल, मोहम्मद ताल यानी मोहम्मद आओ, तो हमने सुन लिया तो कहेंगे आइवा, या नाम भी कह सकते हैं, या मतलब हाँ, हाँ हो गया। यानी अब इसका मतलब ये भी होगा कि हाँ कह दिया, आइवा कह दिया तो मतलब आ रहा हूँ। या कोई कह रहा है यह काम करोगे, तो कहेंगे आइवा मतलब करूँगा, ठीक, इसका मतलब ये भी हो गया। नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, नाम। जैसे हमारा नाम आलमगीर अंसारी है, आपका नाम भी कुछ होगा, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबका नाम कुछ होगा, तो उस नाम को अरबी में इस्म कहते हैं, इस्म। इस्म का मतलब नाम, यानी किसी भी चीज़ के नाम हो तो उसको अरबी में इस्म कहेंगे। नाम का मतलब नहीं निकाला जाता, जैसे मोहम्मद मेरा नाम है तो मोहम्मद का मतलब नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है आपका नाम क्या है, तो कहेंगे इस्मक, आपका नाम। अगर कोई पूछता है कि आपका नाम, तो कहेगा इस्मक, अरबी में कहेंगे इस्मक। इस्म का मतलब नाम और क का मतलब आपका या तुम्हारा। हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं तुम्हारा नाम या आपका नाम, ठीक है। अगर अदब से बोलते हैं तो आपका बोलते हैं, और थोड़ा ऐसे साधारण ज़ुबान में बोलते हैं तो तुम्हारा बोल देते हैं। अब ये अल्फाज हम लोग अपने यहाँ छोटे और बड़े देख करके करते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब एक बराबर हैं, ठीक है। तो इस्म इंता, आपका नाम, इस्म इंता इस तरह से भी बोल सकते हैं, या इस्मक भी बोल सकते हैं। इस्मक का मतलब भी होता है आपका नाम या तुम्हारा नाम। इस्म इंता भी बोल सकते हैं, ये आसान ज़बान है, इस्म इंता, ठीक। इस्म का मतलब हो गया नाम, अलग अलग मैंने करके लिखा है, और इंता का मतलब आपका या तुम्हारा, ठीक। और पहले मैंने बताया इस्मक यानी उसको हमने एक में मिला करके लिख दिया था, एक में मिलाकर बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है, ये नहीं कि मैंने अपने तरफ से लिखा था। तो इस्मक भी बोल सकते हैं यानी आपका नाम, इंता इस्म भी बोल सकते हैं मतलब आपका नाम। हम किसी से नाम पूछते हैं तो इस तरह से हम पूछ सकते हैं। मसमुक, अब यही एक और अल्फाज है मसमुक। यूँ हमको अगर पूछना हो कि आपका नाम क्या है, जैसे पहले मैंने बताया कि आपका नाम तो कहेंगे इस्मक, आपका नाम तो कह सकते हैं इंत इस्म, लेकिन यही हमको कहना है आपका नाम क्या है। पूरा पूरा हम लोग उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में कि आपका नाम क्या है, तो हम कहेंगे मसमुक, मसमुक।
म का मतलब हो गया क्या, और इस्म का मतलब नाम होता है, क का मतलब आपका। तो आपका नाम क्या है, तो मसमुक। अब इसको मसमुक भी कह सकते हैं या मसमुका भी बोल सकते हैं, मसमुका या मसमुक दोनों तरह से बोल सकते हैं। इसको बहुत से लोग मसमुक भी पढ़ते हैं और बहुत से लोग मसमुका भी पढ़ते हैं, मसमुका भी पढ़ते हैं। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं माँ इस्मो का, माँ इस्मो का। माँ का मतलब क्या होता है, इस्म का मतलब नाम होता है, और क का मतलब आपका या तुम्हारा। तो माँ इस्मो का या माँ अस्मो का यानी आपका नाम क्या है। मेरा नाम, अब यही कहना है मेरा नाम, इस्मी, इस्मी। इस्म का मतलब नाम होता है और इसमें जो ई लगा हुआ है उसका मतलब होता है मेरा। इस्मी अगर हम कहते हैं इस्मी तो इसका मतलब होता है मेरा नाम, इस्मी यानी मेरा नाम, मेरा नाम। यही अगर कहेंगे इस्मक तो मतलब हो गया तुम्हारा नाम। पहले मैंने बताया कि अगर कहना है तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मक, और वही कहना है मेरा नाम तो कहेंगे इस्मी, इस्मी। यानी बहुत से ऐसे अल्फाज हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे कि जैसे किसी भी चीज़ में किसी भी कोई सामान हो, कोई भी चीज़ हो, उसके आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा, और वही अगर हम क का इस्तेमाल करेंगे किसी भी अल्फाज के आखिरी में तो वो तुम्हारा हो जाएगा, यानी वो सामने वाले के लिए बोला जाएगा। जैसे मैंने पहले बताया इस्मक यानी तुम्हारा नाम, अब यहाँ पे हो गया इस्मी तो मेरा नाम, ठीक है। तो ये चीज़ आखिरी जो भी अल्फाज आता है इसको थोड़ा समझना पड़ता है। एक और आखिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, आखिरी में हु हमने लिखा है, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं उसका नाम, पहले मैंने बताया तुम्हारा नाम, फिर बताया मेरा नाम, अब यहाँ उसका नाम। हमको अगर किसी से पूछना है उसका नाम तो कहेंगे इस्मोहु, इस्मोहु यानी तुम्हारा नाम, उसका नाम। इस्म का मतलब नाम और हु का मतलब उसका, हु का मतलब उसका। अब यहाँ पे हम आखिरी में अगर हु लगा देते हैं तो हो जाएगा उसका। अब यहीं पे हु को हटा करके अगर हम क लगा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा, और हु को हटा करके इस मी का देंगे तो हो जाएगा मेरा। अब हमको पूछना है कोई कि उसका नाम क्या है, उसका नाम, तो हम कहेंगे इस्मोहु, इस्मोहु। अब वही चीज़ अगर हम लड़की के लिए बोलते हैं तो इस्मोहा कहेंगे, लड़की के लिए। मर्द के लिए इस्मोहु कहेंगे और लड़की के लिए इस्मोहा कहेंगे, इस्मोहा यानी उसकी नाम। यहाँ हमने उसकी लिखा है इसलिए ताकि समझ में आएगा कि ये लड़की के लिए बोला गया है, ठीक है। तो उसकी, अब यानी किसी भी अल्फाज में, यहाँ मैं आपको खोल कर बता दे रहा हूँ, किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हु आता है तो वो मर्द के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर हा आता है तो वो औरत के लिए हो जाएगा, ठीक। उसकी नाम क्या है, अब यही कहना है उसकी नाम क्या है तो कहेंगे मसमोहा, मसमोहा यानी ये भी लड़की के लिए है। जैसे मैंने पहले बताया इस्मोहु, इस्मोहु, इस्मोहु मतलब उसका नाम क्या है, मसमोहु मतलब उसका नाम क्या है। अब यहाँ हम कहेंगे इस्मोहा तो मतलब उसका नाम क्या है, तो उसका नाम यानी ये लड़की के लिए। तो हम यहाँ पे हमने लिखा है उसकी, ताकि समझ में आएगा कि ये लड़की के लिए बोला गया है। तो मसमोहा बोल सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी नाम क्या है। ये लड़की या औरत कोई भी हो, चाहे छोटी हो बड़ी हो, औरत औरत होती है, लड़की लड़की होती है, यानी मेल फीमेल, यूँ आसान समाज में ज़बान में समझिए मेल और फीमेल। तो उसका नाम क्या है, मसमोहु, ये लड़का के लिए हो गया। और मसमोहा कहेंगे तो उसका नाम क्या है, ये लड़की के लिए हो गया, मसमोहु और मसमोहा। ये चीज़ सिर्फ आप अगर समझ देते हैं कि ये आखिरी में जो अल्फाज लगाया जाता है इसको अगर कोई समझ गया तो यूँ समझ ले कि आसानी से अरबी बोलना उसे आ जाएगा, ठीक। जैसे बोलते हैं इसमी तो मेरा नाम, अब यही मी यानी ई अगर हम किसी भी अल्फाज में लगाएंगे, जैसे कहते हैं मेरा कफ़ील तो हम बोलेंगे कफ़ीली यानी मेरा कफ़ील हो गया, ठीक है। उसका कफ़ील तो कहेंगे कफ़ीलहु, कफ़ीलहु मतलब उसका कफ़ील, ठीक है। कफ़ीलहा, कफ़ीलहा अगर बोलेंगे तो ये हो गया उस लड़की का कफ़ील, ठीक। ये चीज़ों को आपको बस समझना है। वह, उस, उसका, उसके, उसको मैंने पीछे बता दिया। हु यानी शॉर्टकट में बताया। अब यहाँ पे उसका पूरा फुल फॉर्म है होवा, होवा का मतलब होता है वह, उस, उसका, उसके, उसको। यानी भी कि हम चाहें तो अगर किसी से पूछना है कि उसका नाम क्या है तो मैंने बताया मस्मुका,
मस्मो का यानी उसका नाम क्या है, ठीक है। लेकिन हम अगर वहाँ पे अगर कहेंगे मस्मोहु तो मतलब उसका नाम क्या है, मस्मो का यानी तुम्हारा नाम क्या है, और मस्मोहु यानी उसका नाम क्या है। यानी जो लास्ट में हु दिख रहा है वही हु यानी यहाँ पे हुआ का हुआ है। हुआ अगर हम बोलेंगे तो समझ में आ गया कि ये उसका, तो शॉर्टकट में हु लिख देते हैं और पूरा फुल फॉर्म कर देंगे तो हुआ हो जाएगा, हुआ। यही चीज़ अगर लड़की के लिए बोला जाएगा तो हेया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हुआ मतलब वह, उसका, ये लड़का के लिए, और हेया वह, उसकी, ये लड़की के लिए, ठीक। अब लड़की यानी सिर्फ लड़की ही नहीं, यानी अगर जानवर भी है कोई और वो अगर मेल है फीमेल है तो ये आपको उसमें कंफर्म करना है कि ये मेल है या फीमेल है। और मान लीजिए बकरी है, बकरा है, दोनों मेल फीमेल होते हैं ना। कुत्ता कुत्ती ये मेल फीमेल होते हैं, मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल होते हैं ना। तो यहाँ ये चीज़ मेल फीमेल देखना है। मेल के लिए हुआ का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए हेया का इस्तेमाल करेंगे। औरत, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं औरत, औरत, औरत यानी औरत को अरबी में निसा कहते हैं, औरत को अरबी में निसा कहते हैं। निसा, अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान में सूरह निसा है, यानी उसमें पूरी औरत के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है, ठीक है। तो औरत को अरबी में निसा बोलते हैं, निसा। यानी और भी बहुत से अरबी के अल्फाज है जो मैं आपको बतलाऊँगा, जैसे हुरमा, हुरमा, औरत को अरबी में हुरमा भी बोलते हैं, औरत को अरबी में हुरमा भी बोलते हैं। हम लोग अपने देश के अंदर स्त्री बोलते हैं, औरत बोलते हैं, बहुत से अल्फाज हैं, मेहरारू बोलते हैं, बहुत से, ठीक है। तो अरबी में इसको मदाम बोलते हैं, ये एक अल्फाज आ गया मदाम, ठीक है। हुरमा, निसा, ये 3 अल्फाज हैं जो औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मदाम भी बहुत लोग बोलते हैं, बहुत से लोग हुरमा भी बोलते हैं, बहुत से लोग निसा भी बोलते हैं। और भी अगर अरबी के अल्फाज होंगे जो औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको मालूम होगा तो आप बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि औरत के लिए इस अल्फाज को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आदमी यानी मर्द, आदमी यानी मर्द, आदमी कहते हैं मर्द को, औरत कहते हैं औरत को, यानी लड़की है स्त्री है तो उसको औरत कहते हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। और मर्द, आदमी कहते हैं मर्द को। तो रज्जाल, अरबी में उसको रज्जाल कहते हैं, आदमी मर्द को रज्जाल कहते हैं, आदमी मर्द को नफ़र भी कहते हैं, नफ़र का मतलब भी आदमी होता है। अब इसमें एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ कि रज्जाल सिर्फ मर्द को कहते हैं, रज्जाल सिर्फ मर्द को कहते हैं, और नफ़र कहते हैं मर्द औरत दोनों को, ठीक है। जैसे एक जगह 4 आदमी खड़े हैं, वहाँ पे 2 औरतें हैं 2 मर्द हैं, ठीक है। तो हमको पूछना है कम नफ़र, कम नफ़र मतलब कितने आदमी हैं, तो कहेंगे अरबा नफ़र यानी 4, अरबा नफ़रात हम कहेंगे, अरबा नफ़रात यानी 4 आदमी हैं। अब कोई अगर पूछता है कि कम हुरमा कम रज्जाल, तो कहेंगे इतने नफ़र हुरमा इतने नफ़र रज्जाल, यानी कुल्लो अरबा नफ़रात, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नफ़र जो होता है ये औरत और मर्द दोनों पे लागू होता है, और जो रज्जाल होता है वो सिर्फ मर्द पे लागू होता है, यानी ये सिर्फ मर्द के लिए रज्जाल का इस्तेमाल किया जाता है। अब वैसे आदमी को, मर्द को शख्स भी कहते हैं। अब ये शख्स जो है ये भी अल्फाज जो है मर्द और औरत दोनों पे लागू होता है। जैसे मैंने पीछे बता दिया कि कोई पूछेगा कि कम नफ़र, यानी अब उसमें मर्द औरत कितने हैं वो दोनों आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से पूछेगा कम शख्स, कम शख्स यानी कितने आदमी, कितने नफ़र, कितने शख्स, कितने आदमी, ठीक है। तो इसमें भी मर्द और औरत दोनों आ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला पूछता है कम रज्जाल, तो ये सिर्फ औरतों को छांट दिया और सिर्फ मर्दों को यहाँ पूछ रहा है कि कम रज्जाल यानी कितने मर्द हैं, ठीक। अगर कह दिया कम नफ़र तो उसमें मर्द और औरत दोनों आ जाएंगे, या कह दिया कम शख्स तो मर्द और औरत उसमें दोनों आ जाएंगे, बच्चे बूढ़े जो भी होंगे सारे आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ रज्जाल कहता है तो उसमें जितने मर्द होते हैं उतने आ जाएंगे। या अगर सामने वाला हुरमा का इस्तेमाल कर दिया, या निसा का इस्तेमाल कर दिया, या मदाम का इस्तेमाल कर दिया, तो वो सिर्फ औरत के लिए पूछ रहा है, मर्दों के लिए नहीं पूछ रहा है। बच्चा को अरबी में तिफिल कहते हैं, बच्चा को अरबी में
तिफिल कहते हैं। एक चीज़ बता दूं, अगर गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह 2, 3, 4, 5 वीडियो इस तरह का बनाऊंगा, उसी वीडियो को देख करके आपको अरबी बोलना आ जाएगा। लेकिन अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, सोचिएगा वीडियो बड़ा है या ये आदमी कैसे कैसे बकवास कर रहा है, ठीक है, तो बकवास समझ के अगर सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, देखेंगे तो आपको वीडियो देखना है, सीखना है। आप अगर नए हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, 2 बार में ना समझ में आए तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए। उससे भी ना समझ में आए आप हमको कमेंट करके पूछिए, मैं उसके बारे में भी बतलाऊंगा, ठीक। तो बच्चा को अरबी में तिफिल भी कहते हैं और बजूरा भी कहते हैं। बजूरा का मतलब भी बच्चा होता है। वैसे अरबी लोग बच्चा को बच्चा भी बोलते हैं, यानी बच्चा जो अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं वही अल्फाज अरबी लोग भी इस्तेमाल करते हैं, बच्चा को बच्चा ही बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ आया अतफ़ाल। तिफिल का मतलब बच्चा, अतफ़ाल का मतलब बच्चे, यानी तिफिल वाहिद है और अतफ़ाल जमा है। आम ज़ुबान में समझिए, हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक वचन बहुवचन, यानी एक है तो उसको एक वचन कहेंगे, 2 है तो द्विवचन कहेंगे, और 2 से ज़्यादा जितने भी आएंगे वो बहुवचन में आएंगे, यानी बहुत है, ठीक है। तो उसी को अरबी में अतफ़ाल कहते हैं, यानी बच्चे। अब एक बच्चा है तो हम कह सकते हैं एक बच्चा, लेकिन 2 बच्चे हैं तो कह देंगे 2 बच्चे, लेकिन 3 से हैं, अगर 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 जितने भी होंगे तो उसको अतफ़ाल कहते हैं, बच्चों कहते हैं या बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको अतफ़ाल कहते हैं। एक को तिफिल कहेंगे, बजूरा कहेंगे, या अगर ये नहीं समझ में आता है आपको तो आप बच्चे कह सकते हैं। बच्चे, अरबी लोग भी बच्चे का इस्तेमाल करते हैं। बेटा को अरबी में वलद कहते हैं। बेटा को अरबी में वलद कहते हैं। बहुत से लोग वल्द भी कहते हैं, बहुत से लोग वलद भी कहते हैं। वैसे आम ज़ुबान में ज़्यादा लोग वलद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वल्द मैंने इसलिए लिखा है, आप हिंदी हैं या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आपके यहाँ भी हिंदी उर्दू में अगर कोई आपसे पूछता होगा कि आपके बाप का नाम क्या है, ठीक, तो क्या कहता है वहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है वल्दियत क्या है। वल्दियत क्या है, यानी आपका बाप कौन है, आपके बाप का नाम क्या है, आप किसके बेटे हैं। वल्दियत यानी आप किसके बेटे हैं, इसका दोनों मतलब होता है, आपका बाप का नाम क्या है या या आप किसके बेटे हैं, दोनों आएगा। वल्दियत अगर कहता है तो वैसी को अरबी में वलद कहते हैं, वलद। लेकिन हमने यहाँ पे वल्द और वलद दोनों लिख दिया है। आप वल्द भी बोल सकते हैं और वलद भी बोल सकते हैं। जैसे कहना है मेरा बेटा तो कहेंगे अना वलद, या अना वल्द भी बोल सकते हैं, ठीक। उसका बेटा तो कहेंगे हुवा वल्द या हुवा वलद, यानी उसका बेटा, ठीक। बेटा और बेटी, अब बेटा और बेटी दोनों हैं तो उसको औलाद बोलते हैं, औलाद। ये ज़ुबान हम लोग अपने देश के अंदर भी हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। औलाद का मतलब बेटा बेटी, यानी जो भी होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, बड़ा हो छोटा हो, सारे हो जाएंगे। कहते हैं ना मेरा औलाद, तो अरबी में कहेंगे औलादी। मैंने पीछे बताया कि अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ई का इस्तेमाल कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरा। जैसे औलाद का मतलब हो गया बेटा बेटी, ठीक। अब यही कहेंगे औलादी मतलब मेरा बेटा बेटी, यानी मेरी औलाद, ठीक है। तो किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर दी का ई का इस्तेमाल कर देंगे, अब लास्ट में अगर तो आता है, ठीक, तो उसको ती बना देंगे, दो आता है तो दी बना देंगे, लो आता है तो ली बना देंगे, को आता है तो की बना देंगे, ठीक है। तो ये जितने अल्फाज आएंगे उसको हम की, ली, मी, ती, ये जो भी बनाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा मेरा। जैसे औलादी मतलब मेरा बेटा, मेरी औलाद, ठीक, मेरी संतान, ठीक। बेटी को अरबी में बिंत कहते हैं। बिंत का मतलब होता है बेटी। अब यहाँ पे वल्द का मतलब बेटा हो गया या वलद का मतलब बेटा हो गया, बिंत का मतलब बेटी। अब ये अल्फाज भी मैं आपको आम ज़ुबान में समझा दूँ कि आप अपने देश में रहते हैं, हिंदी या उर्दू में अगर बोलते हैं तो कोई पूछता है उर्दू में, किसी लड़की का नाम बताता है तो क्या बताता है, बोलेगा फ़लाँ बिंत फ़लाँ, फ़लाँ बिंत फ़लाँ, ठीक है। यानी पहले उस नाम लड़की का नाम लेगा, फिर उसके बाद बिंत कह करके उसके बाप का नाम लेगा, यानी फ़लाँ बिंत फ़लाँ, ठीक है।
उसी तरह से बेटा का नाम लिया जाता है तो लिखा जाता है फलां इब्न फलां, इब्न फलां। इब्न का मतलब भी बेटा होता है और वलद का मतलब भी बेटा होता है। तो बहुत से लोग लिखते हैं वल्द फलां और बहुत से लोग फलां इब्न फलां। ठीक है, जैसे मेरा नाम है आलमगीर, मेरे अब्बा का नाम है लियाकत। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, आलमगीर इब्न लियाकत लिखेंगे। ठीक है, या आलमगीर बिन लियाकत ऐसे लिखेंगे। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बेटियां, बिन्त को अरबी में बेटी को अरबी में बिन्त कहते हैं। वही अब यहाँ अब जमा आ गया तो जमा में बेटियां हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, तो अरबी में बोलेंगे बनात। बनात मतलब बेटियां, बनात मतलब बेटियां। मैंने पहले बतलाया कि वल्द या वलद बोलेंगे तो बेटा हो गया और बिन्त बोलेंगे तो बेटियां हो गया। ठीक है। कमरा, कमरा रूम। अब रूम या कमरा छोटा हो या बड़ा हो उसको अरबी में गुरफा कहेंगे, गुरफा कहेंगे। एक रूम को गुरफा कहते हैं। ठीक है, अब वही 2 रूम है तो इत्नैन गुरफा, तलाता रूम है तो 3 रूम है तो तलाता गुरफा, इस तरह से हम बोलेंगे। तो ये अंदर जाकर के हम बताते हैं हाज़ा अना गुरफा, यानी यह मेरा रूम है। या दूर से हम दिखलाएंगे हा हो व अना गुरफा, यानी वह मेरा रूम है। लेकिन वही हम घर के बाहर से अगर किसी को दिखलाएंगे और एक ही रूम है तो हम कहेंगे हादा, हादा यानी यह, या हो वह, अना गुरफा वह मेरा रूम है। लेकिन अगर उसमें कई रूम है तो हम उसको रूम नहीं बोलेंगे, उसको घर बोलेंगे। तो अरबी में उसको बेत बोलते हैं, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। यानी एक कमरे का घर है तो उसको कमरा भी बोल सकते हैं और बेत भी बोल सकते हैं। लेकिन 2 कमरे का घर है तो उसको कमरा नहीं बोलेंगे, रूम नहीं बोलेंगे। अंदर जाएंगे तो एक रूम में जाएंगे तो बोलेंगे यह रूम है, यह रूम है। ठीक है, हाजा गुरफा ऐसे बोलेंगे। लेकिन वही अगर हम बाहर से हम बोलेंगे तो उसको रूम नहीं बोलेंगे, उसको गुरफ और बेत बोलेंगे, यानी बेत का मतलब घर होता है। अब सोने का कमरा, सोने का कमरा, सोना मतलब गोल्ड नहीं, यानी हम लोग जिसमें आराम करते हैं, नींद लेते हैं, उस गुरफे को अरबी में, उस कमरा को अरबी में गुरफतुल नौम कहते हैं, गुरफतुल नौम या गुरफा नौम भी कह सकते हैं, गुरफा नौम भी कह सकते हैं। लेकिन गुरफतुल नौम, गुरफा का मतलब रूम हो गया, कमरा हो गया, और नौम का मतलब होता है सोना, नींद, सोना नींद। इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी रूम आपने देखा होगा या सुना होगा, हॉस्पिटलों में देखा होगा कि वहाँ पे एक होता है इमरजेंसी रूम, उसको इमरजेंसी रूम भी कहा जाता है, इमरजेंसी वार्ड भी कहा जाता है। तो अरबी में उसको बोलते हैं मुस्ताजल गुरफा, मुस्ताजल गुरफा। मुस्ताजल का मतलब होता है इमरजेंसी, अर्जेंट, और गुरफा का मतलब होता है रूम। तो मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम या इमरजेंसी वार्ड हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। हाल, हाल कहते हैं एक बड़ा कमरा होता है, उसको हम लोग हाल कहते हैं। ठीक है, बैठक्का भी कहते हैं, अपने ज़ुबान में बैठक्का भी कहते हैं, या आराम करने की जगह हम लोग अपने ज़ुबान में बहुत से तरह से उसको बोलते हैं। लेकिन अरबी में उसको आराम करने की जगह को, रूम को इस तरह बोलते हैं, इस तरह, इस तरह। राहा का मतलब होता है आराम और इस तरह का मतलब हो गया आराम करने की जगह। और बड़ा रूम है, बड़ा कमरा है तो उसको सालेह भी बोलते हैं, सालेह का मतलब होता है हाल और बड़ा कमरा। एक भाई हमारे हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत दिन पहले, आज से कम 8-9 महीना पहले की बात है, वो हमको कमेंट किए कि मेरा कफ़ील हमको बोलता है हमेशा शुभ साले, शुभ साले। तो भाई वो हमको साले साले क्यों बोलता है? मैंने उनको बताया कि भाई साले का मतलब साला नहीं होता है, साले का मतलब रूम होता है, बड़ा हाल है उसको साले बोला जाता है। तब उसको समझ में आया। नहीं तो वो हमको मैसेज किए, बोले कि भाई हमको गाली देता है हमेशा, ऐसा क्यों बोलता है? मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। मैंने पूछा क्या बोलता है? तो शुभ साले बोलता है, शुभ साले कुल्लू ऐसे बोलता है। तो साले का मतलब रूम होता है, बड़ा हाल होता है, उसको साले बोलते हैं। अब सूफ का मतलब देखो होता है, देखना होता है। ये बहुत से जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहना होगा देखो तो भी कहेंगे सूफ, देखा तो भी कहेंगे सूफ, देख रहे हो तो भी कहेंगे सूफ, देखता हूँ तो भी कहेंगे सूफ, देखूँगा तो भी कहेंगे सूफ, देख लिया तो भी कहेंगे सूफ, देखना है तो भी कहेंगे सूफ। यानी बहुत से जगह सूफ का इस्तेमाल करते हैं, बस इसको आपको समझना है। वही सेम अल्फाज है नज़ीर। नज़ीर का मतलब भी होता है देखना, देखो, देखता हूँ
हूँ, यानी जहाँ जहाँ सूफ़ का इस्तेमाल करेंगे वहाँ वहाँ नज़ीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं। यानी ये दोनों अल्फाज हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे आम ज़ुबान में समझ लीजिए नज़ीर, नज़र हम लोग बोलते हैं ना, नज़र, नज़र का मतलब क्या होता है? आँख। आँख जो हम आँख से देखते हैं उसको नज़र बोलते हैं, नज़र। ठीक है, नज़र का मतलब देखना होता है, आँख से देखना। ठीक है, तो नज़र, अब उसको हम आम ज़ुबान में आँख भी बोल सकते हैं या नज़र भी बोल सकते हैं। आदमी कहता है ना कि नज़रें नीची रखो, यानी आँखें नीची रखो। ठीक, ये ज़ुबान आप समझते हैं ना कि कोई आपको बोलता है कि आँख नीची करो, यानी नज़र नीची करो, बोलता है ना, तो नज़र का मतलब आँख। तो हम लोग अरबी में नज़र बोलते हैं, हिंदी में, उर्दू में आँख बोलते हैं, लेकिन हम लोग हिंदी उर्दू में भी नज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये नज़र जो अल्फाज है ये अरबी का अल्फाज है। दूसरा अल्फाज है ऐन। ऐन का मतलब भी आँख होता है। अब इसको भी आप समझ लीजिए आम ज़ुबान में हम लोग बोलते हैं ऐनक, अपने यहाँ बोलते हैं ना चश्मा, चश्मा को हिंदी में ऐनक बोलते हैं। ठीक है, चश्मा को हिंदी में ऐनक बोलते हैं, चश्मा जो आँखों पे लगाया जाता है तो उसको ऐनक बोलते हैं। तो ऐन, ऐन, ऐन का मतलब आँख हो गया, क का मतलब तुम्हारा, यानी ये तुम्हारा आँख है। अगर वो चश्मा नहीं रहेगा तो आदमी नहीं देख पाता है, तो वो तुम्हारा आँख है, तो उसको ऐनक बोलते हैं। ठीक है, तो ऐनक तो वही आँख है। ऐन का मतलब आँख होता है। अब एक आँख है तो उसको ऐन बोलेंगे, दो आँख है तो आयून बोलेंगे। ठीक है, अब आँख को नज़र भी मैंने पीछे बता दिया कि नज़र भी बोल सकते हैं और ऐन भी बोल सकते हैं, यानी दोनों अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ गलती हुई है तो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे, जैसे आँखें। हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं आँखें। आँखें का मतलब होता है, आँखें से मुराद है दो आँख या चार आँख, यानी बहुत से आँखें। तो उसको अरबी में कहते हैं आयून। आयून का मतलब आँखें। वही अगर एक आँख को हमें बताना होगा कि एक आँख कहना होगा तो कहेंगे आँख। हिंदी में हम कहेंगे आँख और अरबी में कहेंगे ऐन। ऐन का मतलब होता है आँख, और यही आँखें कहेंगे तो आयून। आयून मतलब आँखें, यानी ये जमा हो गया और ऐन वाहिद हो गया और आयून जमा हो गया। जैसे हिंदी में आँख वाहिद हो गया और आँखें जमा हो गया। दोस्तों पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। बहुत से क्षेत्रों में माई कहते हैं, बहुत से क्षेत्रों में माँ कहते हैं, या बहुत से क्षेत्रों में माउन कहते हैं। अब माउन क्या है? ये जो माँ लिखा है इसको अरबी में जब हम लिखेंगे तो माँ लिखें, मीम अलिफ और हमज़ा। उस माँ के ऊपर, हमज़ा के ऊपर हम दो पेश दे देंगे तो हो जाएगा माउन, यानी पानी। कुरान में कई जगह माउन आया है। ठीक है, तो माउन कह सकते हैं, माई कह सकते हैं, या मोया कह सकते हैं, या माँ कह सकते हैं। माउन लिखा होगा, जब हम ठहर के पढ़ेंगे तो माँ पढ़ेंगे, और बगैर ठहरे पढ़ेंगे तो माउन पढ़ेंगे। तो उसको अरबी में मोया, माँ या माउन या माँ कहेंगे या माई कहेंगे, और हिंदी उर्दू में उसको पानी कहते हैं। दोस्तों हिंदी और उर्दू में हम कहते हैं कितना या कितने या कितनी, यानी कोई भी चीज़ हो, पैसा कितना है, पानी कितना है, खाना कितना है, आदमी कितना है, ठीक है, काम कितना करना है, इसका दाम कितना है। कहीं भी हम ये कितना, कितने, कितनी को इस्तेमाल करेंगे अगर हिंदी उर्दू में, तो अरबी में करना होगा तो अरबी में कहेंगे कम। कम, कम का मतलब कितना। जैसे हमको किसी से पूछना है ये कितने रियाल का है, तो कहेंगे हादा कम रियाल, हादा कम रियाल, यानी यह कितने रियाल का है। कितना पानी है तो कहेंगे कम मोया, कम मोया। कितने आदमी हैं तो कम नफ़र, यानी कम को अरबी में हम कहते हैं, और हिंदी उर्दू में कितना, कितनी और कितने कहते हैं। दोस्तों हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं थोड़ा या थोड़ी या थोड़े। ठीक है, थोड़ा, थोड़ी, थोड़े हम लोग कहते हैं हिंदी और उर्दू में। अरबी में उसको बोलते हैं सोया,
सोया। बहुत से लोग सोया बोलते हैं, बहुत से लोग सोए बोलते हैं। जैसे हमको पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए तो कहेंगे सोय मोया अबगा, या सोया मोया अबगा, यानी थोड़े पानी चाहिए। तो सोया का मतलब थोड़ा या थोड़ी। बहुत से जगह सोया का मतलब धीरे धीरे भी होता है। जैसे हम कहेंगे कि धीरे धीरे चलो तो कहेंगे सोय सोय यमसी, यानी धीरे धीरे चलो। यमसी का मतलब चलना होता है और सोय सोय का मतलब थोड़ा थोड़ी और धीरे धीरे दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे हमने अभी बताया कि धीरे धीरे अगर कहना होगा कि धीरे धीरे चलो या धीरे धीरे काम करो, धीरे धीरे खाओ, ठीक है, तो हम वहाँ पे सोए सोए का इस्तेमाल करेंगे। सोए सोए भी बोल सकते हैं या सोया सोया भी बोल सकते हैं। कहना है धीरे धीरे खाओ तो कहेंगे सोए सोए अक्किल या सोया सोया अक्किल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। धीरे धीरे चलो तो सोए सोए यमसी, यानी धीरे धीरे चलो। दोस्तों हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं कम या थोड़ा। अभी मैंने बताया कि अरबी में कम कहते हैं, तो कम को हिंदी में कहते हैं कितना, यानी हिंदी में कहेंगे कितना कितने कितनी, तो अरबी में कहेंगे कम। ये अरबी का कम है। और एक हो गया हिंदी का कम और उर्दू का कम, यानी हिंदी और उर्दू में बोलते हैं कम या थोड़ा, ठीक है। तो इसको अरबी में कहते हैं नागस का मतलब होता है कम, और थोड़ा का मतलब होता है अरबी में कलील का मतलब थोड़ा। अब एक और चीज़ बता दूं, सोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया का मतलब ये तो होता है थोड़ा, ठीक है। तो सोया को थोड़ा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और धीरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोया बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा या धीरे धीरे। लेकिन अगर हम कलील बोलते हैं तो कलील का मतलब होता है थोड़ा। नागस बोलते हैं तो नागस का मतलब होता है कम। ये अल्फाज आप उर्दू में भी पढ़े होंगे, नाकिस का मतलब उर्दू में नाकिस कहते हैं, अरबी में वही अल्फाज वही लिखावट है उसको नागस कहते हैं। दोस्तों बेड बिस्तर और चारपाई, बेड बिस्तर जो होता है जिस पर हम सोते हैं तो उसको अरबी में कहते हैं शरीर, यानी जो चारपाई है उसको भी शरीर कहते हैं। और बेड बिस्तर जो भी होता है उस सब को शरीर बोल देते हैं तो चल जाता है, समझ में आ जाता है कि आदमी क्या बोल रहा है, ठीक है। तो बेड हो, बिस्तर हो या चारपाई हो, उस पूरा एक साथ में है तो उसको हम शरीर कहेंगे। शरीर का मतलब बेड बिस्तर। एक होता है हिंदी उर्दू का शरीर, तो शरीर का मतलब बदन होता है, जिस्म होता है। तो ये हिंदी उर्दू का नहीं है, ये अरबी का शरीर है। इस शरीर का मतलब बेड बिस्तर चारपाई बिछौना होता है। दोस्तों बिस्तर पे जब हम बिछाते हैं गद्दा, उसको गद्दा कहते हैं। चाहे बिस्तर पे बिछाएं या ज़मीन पर बिछाएं तो उस गद्दा को हम लोग हिंदी उर्दू में गद्दा कहते हैं, तो उसको अरबी में कहते हैं मर्तबा यानी गद्दा। अब किसी क्षेत्र में कुछ और भी बोला जाता होगा, लेकिन हमें जो मालूम है मैंने यहाँ लिख दिया कि गद्दा को मर्तबा कहते हैं। दोस्तों हम लोग जो तकिया लगाते हैं सोने के वक्त में, तकिया लगाते हैं, चाहे वो बिस्तर पे लगाएं या चाहे सोफ़े पर लगाएं, तो उस तकिया को अरबी में कहते हैं मुखद्दा का मतलब तकिया। ये तकिया उर्दू अल्फाज है या हिंदी अल्फाज है, उसको अरबी में बोलेंगे तो मुखद्दा बोलेंगे। एक तकिया अरबी अल्फाज है, उस तकिया का मतलब टोपी होता है, जो हम सर पे टोपी लगाते हैं तो अरबी में उस टोपी को अरबी में तकिया कहते हैं। और एक हिंदी उर्दू में तकिया कहते हैं, तो उस तकिया का अरबी मुखद्दा होता है, और जो अरबी का तकिया होता है उसका हिंदी और उर्दू टोपी होता है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि टोपी को अरबी में तकिया कहते हैं। अब चाहे किसी भी प्रकार का टोपी हो, चाहे ठंडी में पहनने वाला टोपी हो, या चाहे मिलिट्री का टोपी हो, या जो हम लोग हैट कहते हैं एक वो टोपी हो, या नमाज़ पढ़ने वाला टोपी हो, यानी किसी भी प्रकार का टोपी होगा उसको अरबी में तकिया बोलते हैं। तकिया, बहुत से लोग तगिया बोलते हैं। कंबल, हम लोग हिंदी उर्दू में कंबल बोलते हैं, अरबी में उसको बतानिया बोलते हैं। बतानिया यानी कंबल। अब देखिए कंबल कई तरीके का होता है। एक तो होता है कंबल जिसको हम लोग कंबल कहते हैं, यानी उसमें थोड़ा थोड़ा रोंवा निकला हुआ था, ऊनी होता है। और एक होता है सेम रजाई के तरह, जैसे हम लोग हिंदी उर्दू में रजाई बोलते हैं ना, तो उसके तरह से एक होता है, तो उसको भी बहुत से लोग बतानिया बोलते हैं, बहुत से लोग उसको मफरश कहते हैं। मफरश यानी वो भी कंबल के
जैसा ही सेम सेम होता है, लेकिन उसमें ऊनी नहीं होता है, उसके अंदर में रुई होता है और ऊपर से कपड़ा होता है, तो उसको मफरस कहते हैं। और जो कंबल होता है जो ऊनी होता है, यानी ऊपर से भी ऊन दिखता है, उसको अरबी में बतानिया कहते हैं। दोस्तों, कालीन कारपेट जो ज़मीन पे बिछाते हैं कालीन, उसको अरबी में सिजाद कहते हैं, उसको अरबी में सिजाद कहते हैं। मस्जिदों में आप अक्सर देखते हैं, मस्जिद में फ़र्श पे बिछा हुआ होता है, या लोग अपने घरों में भी बिछाते हैं, तो उसको हम लोग अपने ज़ुबान में, अपने देश में हम लोग उसको कालीन कहते हैं या कारपेट कहते हैं। कारपेट जो प्लास्टिक का होता है उसको कारपेट कहते हैं, जो कपड़े का बना होता है, ऊनी बना होता है, उसको कालीन कहते हैं। ठीक है, तो उसको अरबी में सिजाद कहते हैं, उसको अरबी में सिजाद कहते हैं। बहुत से लोग फुरसा भी कहते हैं, फुरसा। फुरसा का मतलब भी होता है कारपेट। फुरसा यानी फर्श पे बिछा हुआ है, फर्श का मतलब होता है बिछौना। ठीक है, तो ज़मीन पे जो बिछाया हुआ है उसको फुरसा भी कहते हैं और सिजाद भी कहते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी उर्दू में सीधा बोलते हैं, सीधा सीधा, तो सीधा को अरबी में भी सीधा ही बोला जाता है। अब ये सीधा अरबी अल्फाज है या हिंदी उर्दू अल्फाज है, ये नहीं मालूम, लेकिन अरबी लोग भी सीधा को सीधा ही बोलते हैं। हम लोग जैसे बोलते हैं सीधा जाओ, तो अरबी में भी सीधा ही बोला जाता है। बस कहना होगा सीधा जाओ, तो कहेंगे सीधा रोह, यानी सीधा जाओ। सीधा का मतलब सीधा और रोह का मतलब जाना होता है, तो सीधा रोह यानी सीधा जाओ। दोस्तों, एक और अल्फाज है अलातूल, अरबी में बोलते हैं अलातूल, हिंदी में हम लोग सीधा बोलते हैं या लगातार बोलते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है रास्ता कि हमको फ़लाँ जगह जाना है, तो हम कह सकते हैं उसको सीधा रो यानी सीधा जाओ अगर सीधा जाना है तो, या कह देंगे अलातूल रो यानी सीधा जाओ, लगातार जाओ, आगे मिल जाएगा। ठीक है, तो अलातूल का मतलब होता है लगातार या सीधा, इसको कई जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अलातूल शुगुल सवी यानी लगातार काम करो। ठीक है, तो यहाँ पे अलातूल शुगुल सवी यानी सीधा लगातार काम करो, तो यहाँ पे सीधा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे अलातूल का मतलब लगातार होता है। लेकिन कोई चीज़ सीधा है, जैसे लकड़ी सीधा है, ठीक है, लोहा सीधा है, हाथ सीधा है, रास्ता सीधा है, तो वहाँ पे हम सीधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अलातूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, और बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं, बर्फ़ को अरबी में तल्ज कहते हैं। वो चाहे फ्रिज का बर्फ़ हो या बारिश का बर्फ़ हो, यानी भी किसी भी तरह का बर्फ़ होगा तो उसको अरबी में तल्ज कहते हैं। तल्ज का मतलब बर्फ़ होता है। दोस्तों, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं, फ्रिज को अरबी में तल्लाजा कहते हैं। तल्लाजा वैसे बोल चाल में लोग तल्लाजा कहते हैं, लेकिन लिखने में सलाजा लिखा जाता है, सा से लिखा जाता है। अरबी का जो शब्द है सा, अलिफ बा ता सा जो आता है उससे लिखा जाता है सलाजा, लेकिन बोलने के लिए लोग तल्लाजा बोलते हैं। जैसे तीन को अरबी में तलाता बोलते हैं, उसी तरह से उसको भी लिखने में तलासा लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए तलाता बोलते हैं। तो अरबी में जो स होता है, जो सा, उसको त के तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, तो तल्लाजा बोल सकते हैं, फ्रिज को तल्लाजा बोलेंगे या सल्लाजा भी बोल सकते हैं। ठंडा या ठंडी, हम लोग अपने देश में कहते हैं ना, ठंडा या ठंडी, कोई भी चीज़ ठंडा है, जैसे पानी ठंडा है, बर्फ़ ठंडा है, खाना ठंडा है, कोई भी चीज़ ठंडा या मौसम ठंडा है, तो हम उसको बर्द बोलेंगे। ठंडा या ठंडी को बर्द भी बोल सकते हैं और बारिद भी बोल सकते हैं, तो बर्द का मतलब या बारिद का मतलब दोनों सेम अल्फाज है, कोई बारिद बोल देता है, कोई बर्द बोल देता है। ठीक है, तो बर्द या बारिद का मतलब ठंडा या ठंडी होता है। दोस्तों, गर्म को अरबी में हार कहते हैं, गर्म को अरबी में हार कहते हैं। हम लोग हार यानी कोई भी चीज़ गर्म है, खाना गर्म है, आग गर्म है, लोहा गर्म है, मौसम गर्म है, आदमी का दिमाग गर्म है, कुछ भी गर्म है तो उसको कहेंगे हार। हार का मतलब गर्म होता है, हार का मतलब गर्म। हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल किए हैं हरारा, तो यहाँ अरबी में भी हरारा बोलते हैं, लेकिन हम लोग हरारत कहते हैं, अरबी उर्दू में हरारत कहते हैं। तो हरारत का मतलब गर्मी होता है, तो यहाँ अरबी में हरारत नहीं कह के तो नहीं कहते, उसमें हरारा, सिर्फ हरारा कहते हैं, यानी गर्म। ठीक है, या गर्मी, तो उसको बहुत से लोग हरारा भी बोलेंगे और हार भी बोलेंगे। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि गर्मी को हरारा भी बोलते हैं, गर्मी को हार भी बोलते हैं और गर्मी को हरारा भी बोलते हैं। तो दोस्तों,
बुखार हम लोग जो बीमारी एक होती है ना, हिंदी में उर्दू में हम लोग बुखार कहते हैं, यानी बदन उसमें पूरा गर्म हो जाता है, तो उसको भी अरबी में हरारा कहते हैं। यानी आपको अगर बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे फ़ी हरारा, यानी मुझे बुखार है। फ़ी हरारा यानी मुझे बुखार है। फ़ी का मतलब है होता है ना, और हरारा का मतलब बुखार। तो हरारा का मतलब गर्मी भी, यानी बदन गर्म है तो बुखार है। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। बुखार यानी एक तो हो गया कि हम लोग अपने देश में कहते हैं बुखार, यानी उसको अरबी में हरारा कहते हैं, और एक होता है बुखार, यहाँ अरबी में बुखार बोलते हैं। तो ये जो पानी से गर्म पानी जब होता है तो उसमें से स्टीम निकलता है, भाप निकलता है, उसको अरबी में बुखार कहते हैं। उसको अरबी में बुखार कहते हैं। बहुत से जगह पे लोग प्रेस करने को भी बुखार कहते हैं। जाएंगे मगसला में तो कहेंगे फ़ी बुखार, यानी प्रेस करना है। ठीक है, यानी फ़ी बुखार यानी गर्मी है, हरारा है, तो इसको भी बुखार बोलते हैं हम लोग अपने देश में। स्टीम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में या उर्दू में उसको भाप बोलते हैं। माँ, माँ का मतलब नहीं होता है। हम लोग हिंदी में या उर्दू में नहीं बोलते हैं, अरबी में माँ बोलते हैं। अरबी में माँ बोलते हैं। अब इसको नहीं भी हम लोग हिंदी उर्दू में नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे, मत बोलेंगे। ठीक है, यानी कोई काम नहीं करना है तो वहाँ पे हम ना या मत या नहीं का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अरबी में माँ बोलते हैं। माँ, माँ का मतलब क्या भी होता है। हम लोग जैसे अरबी में माँ बोलते हैं, तो माँ को कहीं कहीं पे नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं कहीं पे क्या के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माँ का मतलब नहीं भी होता है, और माँ का मतलब क्या भी होता है। अब ये हमको समझना है कि यहाँ की इस माँ को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखी होगी तो आपको जानकारी होगी। नहीं जानकारी होगी तो आप अगर कमेंट्स करेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। दोस्तों, मैंने पीछे बताया कि फ़ी का मतलब है होता है, और माँ का मतलब नहीं होता है। अब यहाँ हम अरबी में आप अक्सर सुनते होंगे लोग बात बात पे बोलते हैं माफ़ी, माफ़ी। मैं नया आया था तो मैं यही सोचता था कि ये लोग बार बार माफ़ी क्यों बोल रहे हैं, यानी माफ़ी का मतलब मैं समझता था कि माफ़ी मांगना होता है। लेकिन इसमें दो अल्फाज हैं, एक है माँ, दूसरा है फ़ी। माँ का मतलब नहीं होता है, मैंने पहले बताया, और फ़ी का मतलब है होता है। तो अगर हम इस दोनों शब्द को एक साथ मिला करके अगर इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे माफ़ी, तो इसका मतलब होता है नहीं है, नहीं है। यानी कोई पूछता है कि फ़ी, यानी कोई भी चीज़ को पूछता है फ़ी मतलब है, जैसे पानी है तो कहेगा अरबी में फ़ी मोया, यानी पानी है। तो अगर नहीं है तो हम कह देंगे माफ़ी, मतलब नहीं है। या अगर है तो कह देंगे फ़ी, यानी है। अब यहाँ पे फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अइमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम का मतलब मैंने पीछे बताया कि हाँ होता है, अइमा का मतलब भी हाँ होता है, और फ़ी का मतलब है होता है। तो हम चाहे तो फ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बताने के लिए कि है। ठीक, में का मतलब भी फ़ी होता है। ठीक है, फ़ी का मतलब, जैसे फ़ी का मतलब है होता है, तो फ़ी को कहीं पे है के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे सेंटेंस आते हैं, जुमले आते हैं जहाँ पे फ़ी को में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैंने पीछे ये सारे वीडियो बना चुके हैं, सब वीडियो समझा चुके हैं कि कहाँ पे फ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, और कहाँ पे मतलब फ़ी में के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और कहाँ है के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो फ़ी को का मतलब में भी होता है, और फ़ी का मतलब है भी होता है। लिए, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं लिए, तो लिए का अरबी होता है ली। कहीं भी हमको लिए इस्तेमाल करना है तो कहेंगे ली का मतलब लिए होता है। ली का मतलब मेरा भी होता है। बहुत से जगह पे ली को मेरा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमको समझना है कि कहाँ पे ली का मतलब मेरा होगा, और कहाँ पे होगा मेरे, कहाँ पे होगा लिए। अब कहीं पे अगर हमको मेरे लिए कहना है ना, तो कहेंगे अना
ली, अना ली या माली। माली भी कह सकते हैं, माली का मतलब होता है मेरे लिए, और अना ली का मतलब ये होता है मेरे लिए। तो ये जो ली आ रहा है आखिरी में, उसको अरबी में ली कहते हैं। लिए जो आ रहा है तो ली कहते हैं। मेरा, मेरा को अरबी में बहुत से जगह पे माली कहते हैं। जैसे अरबी में तो अना कहते हैं, ठीक है, अना कहते हैं अरबी में, और अरब कंट्री के अंदर में मतलब मेरा के लिए अना का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वही अगर आप दुबई में जाएंगे तो दुबई में उरीद का इस्तेमाल किया, तो उरीदु, उरीदु मतलब मेरा होता है, ठीक है। और यही आप कतर में जाएंगे तो कतर में माली का मतलब मेरा होता है। माली वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मेरा के लिए। हग्गी, हग्गी का मतलब भी मेरा होता है। ये अल्फाज भी जो कतर के लोग हैं ना, ये कतर के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कतर और कुवैत में ये हग्गी, हग्गी का इस्तेमाल किया जाता है। हग्गी का मतलब मेरा होता है। वैसे अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो अरबी में जब लिखेंगे ना तो बड़ा हा और बड़ा काफ से लिखा जाएगा, तो हक, हक होता है, तो उसी को लोग बोलते हैं हग। हग मतलब मेरा। तो बहुत से लोग हग बोलते हैं। हग का मतलब होता है सच, सही है, और हग्गी यानी मेरा सही, यानी कोई भी सामान है तो ये मेरा है, तो इसलिए यहाँ पे हग्गी बोलते हैं। हग का मतलब मेरा, और या हग्गी का मतलब भी मेरा। तो कुछ लोग हग बोल देते हैं, कुछ लोग हग्गी भी बोलते हैं। सौवी, सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। कोई काम करना है तो उसमें भी बोलेंगे सौवी, कोई चीज़ बनाना है उसमें भी कहेंगे सौवी। किसी और से कहेंगे तुम करो तो भी कहेंगे सौवी, और कहेंगे बनाओ तो भी कहेंगे सौवी, या कहेंगे करूँगा, करता हूँ, कर रहा हूँ तो भी कहेंगे सौवी, और कहेंगे बना रहा हूँ या बनाता हूँ तो भी कहेंगे सौवी। तो ये सौवी को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ, हम लोग हिंदी और उर्दू में बोलते हैं साथ साथ, अरबी में बोलते हैं सवा सवा, ठीक है, सवा सवा। एक बार बोलेंगे तो सवा यानी साथ होगा, और दो बार बोलेंगे तो सवा सवा यानी साथ साथ। सवा, सवा का मतलब भी साथ होता है, और मआ का मतलब भी साथ होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में साथ बोलते हैं तो अरबी में उसको मआ बोलते हैं और सवा बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साथ साथ बोलना है तो वहाँ पे सवा सवा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ साथ बोलना है वहाँ पे मआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मआ का इस्तेमाल सिर्फ एक बार जहाँ साथ इस्तेमाल करना है वहीं पे मआ का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ बार बार यानी दो बार साथ साथ का इस्तेमाल करना है वहाँ पे सवा सवा का इस्तेमाल करेंगे। मेरे साथ, मेरे साथ जैसे कहते हैं माई मतलब मेरे साथ, हम लोग कहेंगे ना हिंदी और उर्दू में कहेंगे मेरे साथ, तो कहेंगे अरबी में माई। मा का मतलब साथ हो गया, और ई का मतलब मेरा हो गया। यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में, किसी भी सेंटेंस के आखिरी में ई का इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा। उसके साथ, उसके साथ को अरबी में बोल लेंगे माहू। मा का मतलब साथ हो गया, हु का मतलब उसके हो गया। जैसे बोलते हैं हुआ, हुआ का मतलब वह या उस या उसका या उसकी। तो उसी तरह से अरबी में अगर हम बोलेंगे उसके साथ, शॉर्टकट में बोलेंगे तो बोलेंगे माहू, माहू यानी उसके साथ। मेरे साथ बोलना होगा तो कहेंगे माई, माई यानी मेरे साथ। उसके साथ बोलना है तो कहेंगे माहू, माहू यानी उसके साथ। ला, ला का मतलब नहीं होता है। मैंने पीछे बताया था कि नहीं को अरबी में माँ बोलते हैं, नहीं को अरबी में माँ बोलते हैं, लेकिन नहीं को अरबी में ला भी बोलते हैं। ला का मतलब भी होता है ना, नहीं या मत, और माँ का मतलब भी होता है ना, नहीं या मत। लेकिन माँ को कई जगह क्या के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और ला को सिर्फ नहीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ला का मतलब नहीं। बोलना, बोलने को अरबी में गुल कहते हैं, बोलने को अरबी में गुल कहते हैं। बहुत से लोग गाल भी कहते हैं, बहुत से लोग गुल भी कहते हैं। तो गुल भी बोल सकते हैं, गाल भी बोल सकते हैं। गाल या गुल का मतलब होता है कहो या बोलो या बताओ या कह दो या बोल दो या बता दो, तो इसके लिए गाल या गुल का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे अगर हमको किसी से कहना होगा कि बोलो तो कहेंगे गाल, गाल यानी बोलो। मैं बोलूं तो कहेंगे अना गाल यानी मैं बोलूं या मैं कहूं या मैं बताऊं। तो ये जितने अल्फाज हैं वहाँ पे गाल या गुल का इस्तेमाल किया जाता है। अरबी के लिखावट में कुल लिखा जाता है। जैसे आपने अगर कुरान पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कुल हु अल्लाहु अहद, तो कुल का मतलब होता है कह दो,
अल्लाह अहद यानी अल्लाह एक है। अहद का मतलब एक होता है और अल्लाह का मतलब अल्लाह होता है। और कुल का मतलब कह दो या बोल दो या बता दो। सुनना, सुनने को अरबी में एस्मा कहते हैं। सुनने को अरबी में एस्मा कहते हैं। जैसे कहना है कि सुनो तो कहेंगे एस्मा, सुन रहा हूँ तो कहेंगे अना एस्मा, यानी सुन रहा हूँ या मैं सुन रहा हूँ बात एक है, ठीक है। तो कहेंगे अना एस्मा। तुम सुनो तो कहेंगे इंत एस्मा, या तुम सुन रहे हो तो भी कहेंगे इंत एस्मा। यानी सुनने को जहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पे हम एस्मा बोल सकते हैं। एस्मा हिंदी और उर्दू में हम लोग बोलते हैं सुनो या सुन रहा हूँ, सुनूंगा, सुनता हूँ, लेकिन अरबी में बोलेंगे एस्मा, यानी सुनो या सब जगह पे ये आ जाएगा। नहाना, यानी नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। सब्बा का मतलब नहाना होता है। अगर किसी से कहना है मैं नहा रहा हूँ तो कहेंगे अना सब्बा, अना सब्बा। या मैं नहा लूँ तो भी कहेंगे अना सब्बा। तुम नहा लो तो कहेंगे इन तसब्बा, यानी तुम नहा लो। वह नहा रहा है तो कहेंगे हो व सब्बा, हो व सब्बा, यानी वह नहा रहा है या वह नहा ले या वह नहा लिया, ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। नहाने को अरबी में सब्बा कहते हैं। दूसरा अल्फाज है गुस्ल। नहाने को अरबी में गुस्ल भी कहते हैं। बहुत से लोग गुस्ल का इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग हैं जो सब्बा बोलते हैं। सब्बा, तो सब्बा का मतलब भी नहाना होता है और गुस्ल का मतलब भी नहाना होता है। ये गुस्ल अल्फाज जो है हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। उर्दू जो पढ़े हैं उनको मालूम है कि गुस्ल का मतलब नहाना होता है, लेकिन अरबी में सब्बा का मतलब नहाना होता है। अब गुस्ल में और नहाने और सब्बा में कुछ अंतर है। अंतर ये है कि गुस्ल में कुछ फ़राइज़ होते हैं और सब्बा में कोई फ़राइज़ नहीं है। सब्बा यानी बदन पे पानी गिरा लिया तो नहाना, उसको नहाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन गुस्ल है तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ होते हैं। उस फ़र्ज़ के साथ अगर हम नहाते हैं तो उसको हम गुस्ल कहते हैं। धोना, धोने को अरबी में गसील कहते हैं। धोने को अरबी में गसील कहते हैं। कुछ भी धोना है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, कपड़ा धोना है, घर धोना है, गाड़ी धोना, यानी कुछ भी धोना होगा तो कहेंगे गसील। गसील मतलब धोना। धो रहा हूँ, धोऊंगा, धोता हूँ तो कहेंगे गसील। जालान, अरबी में कहते हैं जालान और हिंदी में कहते हैं गुस्सा होना, नाराज़ होना। यानी कोई आदमी नाराज़ होता है, गुस्सा करता है तो उसको कहते हैं कि जालान। जालान, यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ हमने हिंदी की जगह पे अरबी लिख दिया और अरबी की जगह पे हिंदी लिख दिया है। लेकिन मैं बोल कर बता रहा हूँ कि गुस्सा होने को, नाराज़ होने को अरबी में जालान कहते हैं, जालान। खुश होना, उर्दू में, हिंदी में हम लोग कहते हैं खुश, खुश या खुश होना, तो उसको अरबी में कहते हैं मबसूत। मबसूत का मतलब भी होता है खुश। और फ़रहान, फ़रहान का मतलब भी होता है खुश। और सईद, सईद का मतलब भी होता है खुश। यानी ये 3 अरबी के अल्फाज हैं जो हमें मालूम है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। खुश होने को अरबी में 3 तरीके से बोलते हैं। मबसूत भी कहते हैं, फ़रहान भी कहते हैं और सईद भी कहते हैं। रोना, रोने को अरबी में यबकी कहते हैं। रोने को अरबी में यबकी कहते हैं। अब इसको बहुत से लोग आम ज़ुबान में, बोलचाल में, कोई तबकी कहता है, कोई अबकी कहता है, कोई यबकी कहता है, ठीक है। लेकिन उसका जो असल अरबी है वो यबकी, यबकी यानी रोने को अरबी में यबकी कहते हैं, यबकी। हंसना, हंसना, हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। हंसने को अरबी में यजहक कहते हैं। यानी कोई आदमी हंसता है ना तो उसको यजहक कहते हैं। यजहक मतलब हंस रहा है, ठीक है। मारना, मारने को अरबी में उदरूब कहते हैं। उदरूब, उदरूब यानी मारना। कोई किसी को मारता है तो कहेंगे उदरूब, या किसी को मारना है और कहना है कि मारूंगा तो भी कहेंगे उदरूब। कोई मार रहा है तो भी कहेंगे उदरूब, ठीक है। तो मारने को अरबी में उदरूब कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर वीडियो में कोई गलती हुई है उसको आप कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, जैसे छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतला रहा हूँ, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, फिर मैं अगला पार्ट भी इसका बनाऊँगा,
ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे शब्दों को अगर आप याद करेंगे, सीखेंगे, एक वीडियो में 40, 50, 45 इस तरह से सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि आपको सीखने में, समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों अरबी में भागने को इन्हास कहते हैं। अरबी में भागने को अरबी में इन्हास कहते हैं। जैसे कोई भाग रहा है तो कहेंगे हुवा इन्हास, यानी वह भाग रहा है। ठीक है, वह भाग गया तो भी कहेंगे हुवा इन्हास, वह भाग गया, या वह भाग जाएगा। ये बात अगर हमको किसी से बतलाना है तो भी कहेंगे हुवा इन्हास, यानी वह भाग जाएगा। ठीक है, तो भागने को अरबी में इन्हास कहते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं हमेशा और कुछ सीखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऑल पे क्लिक रहेगा तो आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहेंगे और आपको वीडियो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। ठीक, तो भागने को हमने बताया कि अरबी में कहते हैं इन्हास। इन्हास का मतलब भाग गया या भाग जाएगा या भागेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा अल्फाज है खल्ली वल्ली। खल्ली वल्ली, तो खल्ली वल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। खल्ली वल्ली को भी कहते हैं भागने को खल्ली वल्ली कहते हैं। आदमी कहता है ना कि वो भाग गया तो खल्ली वल्ली हो गया। ठीक है, खल्ली वल्ली हो गया। तो खल्ली वल्ली को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, कोई आता है बोलता है कि उसका काम कर रहा है तो आदमी कहता है अरे खल्ली वल्ली, उसको हटाओ, मतलब उसको हटाओ, उसको छोड़ो, तो उसको भी कहते हैं खल्ली वल्ली, यानी भगाओ। तो खल्ली वल्ली को यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। अगर अलग अलग करके अगर बोलेंगे तो खल्ली को कहते हैं छोड़ना। खल्ली का मतलब छोड़ना होता है, यानी छोड़ दो, कोई चीज़ को पकड़े हो तो छोड़ दो तो कहेंगे खल्ली, यानी छोड़ दो। किसी को पकड़े हैं कहेंगे जाने दो तो भी कहेंगे खल्ली, यानी जाने दो। ठीक है, तो उसी अल्फाज के मिला जुला है खल्ली वल्ली कहते हैं, यानी भागने को, कोई भाग गया या भगा दो तो कहते हैं खल्ली वल्ली, भगाओ, हटाओ, छोड़ दो, जाने दो, खल्ली वल्ली। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। बाब यानी किसी भी तरह का दरवाज़ा हो, चाहे घर का दरवाज़ा हो, दुकान का, मकान का, ऑफिस का, कहीं का भी दरवाज़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको बाब कहेंगे। अब छोटा है या बड़ा है आपको पहचान करके बताना है तो कहेंगे सगीर बाब या कबीर बाब, इस तरह से कह सकते हैं। बाब का मतलब दरवाज़ा, सगीर का मतलब छोटा होता है और कबीर का मतलब बड़ा होता है। ताला, ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। ताला को अरबी में गफ़ल कहते हैं। गफ़ल का मतलब ताला होता है। वैसे इसको अरबी के लिखावट में क़फ़ल लिखा जाता है, बड़ा काफ, फ़ा और लाम, क़फ़ल, लेकिन बोलने के लिए लोग गफ़ल बोलते हैं। गफ़ल का मतलब ताला होता है। गफ़ल का मतलब ताला। चाबी, चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ता कहते हैं। मिफ्ता का मतलब चाबी होता है। जैसे मैंने बताया गफ़ल का मतलब ताला होता है। ठीक है, तो कहते हैं हम लोग ताला चाबी कहते हैं, तो अरबी में कहेंगे गफ़ल मिफ्ता। गफ़ल मिफ्ता यानी ताला चाबी। ठीक है, गफ़ल मिफ्ता कहेंगे तो ताले की चाबी भी होगा और गफ़ल मिफ्ता कहेंगे तो ताला और चाबी भी दोनों हो जाएगा। लेकिन कहेंगे गफ़ल मिफ्ता तो ताले की चाबी, और गफ़ल व मिफ्ता कहेंगे या वह गफ़ल मिफ्ता कहेंगे तो मतलब ताले की, ताला और चाबी दोनों हो जाएगा। तो ताला को गफ़ल कहते हैं और चाबी को मिफ्ता कहते हैं। बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं। बंद करने को अरबी में शक्कर कहते हैं। शक्कर का मतलब बंद करना। शक्कर का मतलब बंद करना। बंद करने को अरबी में शक्कर भी कहते हैं और गलक भी कहते हैं। गलक का मतलब भी होता है बंद करना। गलक का मतलब भी होता है बंद करना। बहुत से लोग इगलक कहते हैं। ठीक है, तो इगलक भी कह सकते हैं या गलक भी कह सकते हैं। बंद करने को गलक भी कह सकते हैं। दोस्तों बंद करने को तफ़्फ़ी भी कहते हैं। तफ़्फ़ी, शक्कर भी कहते हैं, गलक भी कहते हैं और तफ़्फ़ी भी कहते हैं। तफ़्फ़ी का मतलब भी होता है बंद करना। बंद करने को अरबी में तफ़्फ़ी भी कहते हैं। तफ़्फ़ी, तफ़्फ़ी यानी बंद करना।
दोस्तों मैंने पीछे बतलाया कि गलक का मतलब बंद करना होता है, इगलक का मतलब भी बंद करना होता है। लेकिन अगर मुगलक कहेंगे तो मतलब कोई कहता है कि देखो बंद है तो कहेंगे मुगलक, यानी बंद है। ठीक है, बंद है तो मुगलक कहेंगे। बंद करने को इगलक कहते हैं और या गलक कहते हैं, बंद करने को। और बंद है, पहले से बंद है तो उसको कहेंगे मुगलक। मुगलक यानी बंद है, मुगलक यानी बंद है। गलक, गलक का मतलब बंद करना मैंने पीछे बतलाया। मुगलक का मतलब बंद है, बंद है। ठीक है, तो मुगलक भी मुगलक कहेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है बंद करो तो कहेगा इगलक, इगलक, इगलक यानी बंद करो, इगलक यानी बंद करो। बहुत से ऐसे अरबी के अल्फाज हैं जो बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पीछे बता दिया, शक्कर का मतलब भी बंद होता है, गलक का मतलब भी बंद होता है। तो गलक, इगलक, मुगलक ये एक ही अल्फाज है, इसको आप बंद करो, बंद करना है, बंद है, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तफ़ी का मतलब भी बंद करना होता है। ताल, आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। जैसे हम किसी को कहेंगे आओ, आओ, हिंदी और उर्दू में कहते हैं ना आओ, तो कहेंगे ताल, ताल। अब यहाँ एक चीज़ देख लीजिए कि आओ कहेंगे तभी उसको अरबी में ताल कहेंगे। ठीक है, नहीं तो कहेंगे आना। जैसे कहते हैं कब आओगे, तो यहाँ पे नहीं कहेंगे कि कब आओगे के लिए ताल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आओ यानी सामने है या कहीं भी है, हम फ़ोन पर भी बोल रहे हैं आओ तो कहेंगे ताल। ठीक है, सामने है कहेंगे आओ तो कहेंगे ताल। वही जब हम किसी को कहेंगे कि आओ, यानी अरबी में कहेंगे ताल, ताल यानी आओ, आओ, तो सामने वाला कहेगा कि आ रहा हूँ तो कहेगा ईजी, ईजी, ईजी का मतलब आ रहा हूँ। अब ईजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, आ रहा हूँ, आ गया। ठीक है, आओगे, आते हो, आ रहे हो, ये जितने अल्फाज हैं सब के लिए ईजी हम बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। ईजी का मतलब ये सारे अल्फाज उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ईजी का मतलब आ रहा हूँ और ताल का मतलब आओ, आओ। रोह, रोह का मतलब जाओ। हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं जाओ, किसी को कहते हैं जाओ तो कहेंगे रोह, रोह। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। ठीक है, आ रहा हूँ, आऊँगा, आता हूँ, ये सब के लिए ईजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अगर कहेंगे जाओ, जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जाओगे, जा रहे हो, ये जितने अल्फाज हैं ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कहना होगा कि कब जाओगे तो कहेंगे मीता रोह। ठीक है, या कब जाऊँ तो भी कहेंगे मीता रोह। ठीक है, कब जा रहे हो तो भी कहेंगे मीता रोह। मीता का मतलब होता है कब और रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, जा रहा, ये जितने भी अल्फाज हैं सब के लिए रोह का इस्तेमाल करेंगे। जा रहा हूँ, जैसे कहेंगे जाओ तो कहेंगे रोह। ठीक है, मैंने बताया कि जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ, ये सब के लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी में अगर बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं अरोह, अरोह मतलब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुरोह यानी तुम जाओ। तो अगर हम तुरोह अरोह ना कहेंगे तो भी, अगर हम सिर्फ रोह कहेंगे तो भी ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नए आदमी के लिए मैं ये बताया हूँ, जब पुराने हो जाएंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि अरोह का मतलब क्या होता है और तुरोह का मतलब क्या होता है, बरोह का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जा रहा हूँ कहेंगे, अगर मैं जा रहा हूँ तो अनारोह न कह के हम अरोह कहेंगे, यानी अ का मतलब हो गया अना और रोह का मतलब जा रहा हूँ या जाऊँ, तो अरोह यानी मैं जाऊँ। ठीक है, वही अगर कहना होगा किसी सामने वाले को कि तुम जाओ तो कह सकते हैं तुरोह, तुरोह यानी तुम जाओ। ठीक है, तुरोह यानी तुम जाओ। नाम, नाम हिंदी में हम लोग कहते हैं नाम। जैसे आपका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो इस नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। इस नाम को अरबी में इस्म कहते हैं। इस्म का मतलब नाम। जैसे हमको किसी से पूछना है आपका नाम तो कहेंगे इंता इस्म, यानी आपका नाम। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि मैंने बतलाया कि इस्म का मतलब नाम होता है। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह करते हैं तो इसमें बिस्म, बिस्म आता है ना, तो बिस्म का मतलब होता है नाम, यानी ब का मतलब होता है साथ,
ब का मतलब होता है साथ और इस्म का मतलब होता है नाम, यानी साथ नाम। ठीक है, साथ नाम के हम बिस्मिल्लाह कहते हैं तो साथ नाम के, सिर्फ बिस्म कहेंगे तो साथ नाम के, अब उसमें अल्लाह का नाम लेते हैं तो साथ नाम अल्लाह के, यानी बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो बिस्म का मतलब नाम होता है और उसमें अल्लाह का नाम मिक्स कर देते हैं तो हो गया साथ नाम अल्लाह के। ठीक है, तो हम कहते हैं बिस्मिल्लाह। अक्सर यह जुमला हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के वक्त में, कपड़ा पहनने के वक्त में, यानी किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, यानी साथ नाम अल्लाह के ये काम शुरू कर रहा हूँ। अब चाहे वो खाना हो, चाहे सोना हो, जागना हो, काम हो, कुछ भी हो, कपड़ा पहनना हो, कहीं जाना आना कुछ भी हो, तो बिस्मिल्लाह हम कहते हैं, यानी साथ नाम अल्लाह के ये काम शुरू कर रहा हूँ या सफ़र कर रहा हूँ, कुछ भी है। दोस्तों, जगह को अरबी में मकान कहते हैं। हिंदी और उर्दू में जगह बोलते हैं, अरबी में उसको मकान बोलते हैं। मकान का मतलब जगह होता है, मकान का मतलब जगह होता है, चाहे वो घर का जगह हो, मकान का या दुकान का जगह हो, गाड़ी खड़ी करने की जगह हो या उठने बैठने की जगह हो, कोई भी जगह हो उसको अरबी में मकान बोलते हैं। दोस्तों, दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं। दुकान को अरबी में बकाला कहते हैं। यूँ समझिए कि अपने देश में कहते हैं जनरल स्टोर, यानी उस दुकान में हर चीज़ें मिलती है, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक, या जो भी सामान है हर सामान वहाँ मिलता है, तो उसको जनरल स्टोर कहते हैं। उसी को अरबी में बकाला कहते हैं। दवा का दुकान, हम लोग अपने देश के अंदर दवा का दुकान कहते हैं या दवा खाना कहते हैं या मेडिकल स्टोर कहते हैं। यहाँ अरबी में उसको सदीलिया कहते हैं। अरबी में सदीलिया कहते हैं। सदीलिया का मतलब दवा खाना, दवा का दुकान, मेडिकल स्टोर जो भी हम कहें, अरबी में उसको सदीलिया बोलेंगे। अस्पताल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। हम लोग अपने देश में हिंदी में अस्पताल कहते हैं, इंग्लिश में हॉस्पिटल कहते हैं, उसको अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। मुस्तशफ़ा मतलब अस्पताल या हॉस्पिटल, जो भी कहें उसको अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। ये तबीब अल्फाज उर्दू में भी मिल जाता है। उर्दू में भी हम लोग जो उर्दू पढ़े हैं उनको पहले से मालूम होगा कि डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। हिंदी में वैद्य कहते हैं, इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं और अरबी और उर्दू में तबीब कहते हैं। बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। बीमार को अरबी में ताबान, ताबान का मतलब बीमार होता है, ताबान का मतलब बीमार होता है। बीमार को अरबी में ताबान कहते हैं। बीमार को अरबी में मरीद भी कहते हैं। मरीद यानी बीमार। ये अल्फाज आप उर्दू में आपको मिल जाएगा, उर्दू जो लोग पढ़े हैं उनको मालूम होगा, या अपने देश के अंदर उर्दू या हिंदी कोई भी होगा, वो लोग बोलते हैं मरीज बोलते हैं अपने देश के अंदर। मरीज का मतलब बीमार होता है। वही अल्फाज सेम है, अरबी में उसको मरीज न कह के मरीद कहते हैं। मरीद यानी बीमार। वो ऐसा होता है, अरबी में जब लिखा जाता है तो मीम, रा, या और ज़्वाद से लिखा जाता है। तो कितने लोग ज़्वाद को ज़्वाद कहते हैं, कितने लोग द्वाद कहते हैं। तो जो द्वाद कहते हैं वो मरीद कहेंगे और जो ज़्वाद कहते हैं वो मरीज़ कहेंगे। तो ये अल्फाज उर्दू में भी आपको मिलेगा। दवा को अरबी में दवा ही बोला जाता है। उर्दू, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम लोग अपने देश के अंदर दवा को दवा कहते हैं। अरबी में भी दवा को दवा ही कहा जाता है। हवा को अरबी में भी हवा ही बोला जाता है। हिंदी उर्दू में भी हवा कहते हैं और अरबी में भी हवा ही कहते हैं। दोस्तों, इस तरह का एक वीडियो हमने बना करके अपलोड किया है पहले का, जिसमें हम कम से कम 100 से ऊपर अल्फाज उस वीडियो में दिए हैं, जो सिर्फ ये बताता है, उस वीडियो में बताया हूँ उस अल्फाजों को जो हम लोग हिंदी और उर्दू में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि ये हिंदी है या उर्दू है या अरबी है। ठीक है, हम लोग हिंदी उर्दू समझ के उस इस्तेमाल करते हैं। जैसे दवा को दवा कहते हैं, हवा को हवा कहते हैं, मुश्किल को मुश्किल कहते हैं। ठीक है, बीमार को मरीज़ कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज है, कम से कम 100 से ऊपर अल्फाज है, उस वीडियो में हमने बनाया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए, नहीं मिलता है, तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगा। इंशाल्लाह आप देख करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
पानी को अरबी में मोया कहते हैं। पानी को अरबी में मोया कहते हैं। मोया, मोया का मतलब पानी। बहुत से कंट्री में माई बोलते हैं, मोया बोलते हैं, मोय बोलते हैं, माँ बोलते हैं, माउन बोलते हैं। ठीक है, तो पानी के का भी कई तरीके से नाम है। नाम एक ही है लेकिन उसको बोलने का अलग अलग तरीका है। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से ये नाम बदल जाता है। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। पीने को अरबी में शरब कहते हैं। कुछ भी पीना हो, पानी पीना हो, दूध पीना हो, शरबत पीना हो, कोई भी चीज़ पिएंगे तो उसको शरब कहेंगे। शरब यानी पीना। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। अब कुछ भी खाएंगे तो उसको अक्किल कहेंगे। खाना खाएंगे तो भी अक्किल कहेंगे, नाश्ता खाएंगे तो भी अक्किल कह सकते हैं। अब कोई भी चीज़ खाने, जैसे फल है, फ्रूट है, चाहे खाना है, रोटी है, जो भी चीज़ आप खाएंगे तो उसको अक्किल कहते हैं। खाने को अक्किल कहते हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि खाना खाने को अक्किल कहते हैं और खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी है उसको तो आम कहेंगे, उसको तो आम कहेंगे। लेकिन जब उसको खाएंगे तो कहेंगे अक्किल। अक्किल मतलब खा रहा हूँ या खाऊंगा या खाता हूँ। कोई पूछता है आपसे खाना खा रहे हैं, कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो कह सकते हैं अक्किल, यानी खाना खा रहा हूँ। चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। यमसी का मतलब चलना होता है। जैसे हम चलते हैं तो उसको यमसी कहेंगे। कोई कहेगा चलो तो कहेगा यमसी, यमसी। या चलता हूँ तो कहेंगे यमसी, यमसी, यानी चलता हूँ, चलूँगा, चल रहा हूँ, सब के लिए यमसी का इस्तेमाल किया जाता है। रोको या रुको, रोको या रुको यानी रुकने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। किसी से कहेंगे रोको तो भी कहेंगे वक़्फ़, रुको तब भी कहेंगे वक़्फ़, या रुकना है तो भी कहेंगे वक़्फ़, रुका हूँ तो भी कहेंगे वक़्फ़। ठीक है, यानी जितने भी अल्फाज हैं, रोको, रुको, रुकूंगा, रुकता हूँ, सब के लिए वक़्फ़ का इस्तेमाल किया जाता है। चलो उठो, चलो उठो, किसी को कहना हो कि चलो उठो तो कहेंगे यल्ला गुम, यल्ला गुम। यानी पीछे मैंने बताया कि चलने को अरबी में यमसी कहते हैं। ठीक है, लेकिन चलने को अरबी में यल्ला भी कहते हैं, लेकिन यमसी और यल्ला अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुरंत हमको कहना है किसी से चलो चलो तो कहेंगे यल्ला, यल्ला, यानी चलो। ठीक है, और अगर थोड़ी देर बाद या इसे रुक करके आदमी कहता है ना कि जाऊंगा, चलूँगा, तो वहाँ पे यमसी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन तुरंत कहना है, कोई साथ में है तो कहते हैं कि चलो, तो अरबी में कहेंगे यल्ला, यल्ला, यानी चलो। तो अगर हमको कहना है कि चलो उठो, कोई आदमी सोया है तो कहते हैं ना चलो उठो, चलो उठो, अब वक्त हो गया तो कहेंगे यल्ला गुम, यानी चलो उठो। यल्ला का मतलब चलो और गुम का मतलब उठना होता है। गुम का मतलब उठना। किसी को कहना है उठो उठो तो कहेंगे गुम गुम, यानी उठो उठो। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कहेंगे चलो उठो तो कहेंगे यल्ला गुम। अब वही कहना है कि जल्दी उठो, जल्दी उठो तो कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। गुम का मतलब उठो होता है और बदरी का मतलब जल्दी होता है। बदरी का मतलब जल्दी होता है, तो कहना होगा जल्दी उठो तो कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। या यूँ भी बोल सकते हैं सूरा गुम, सूरा गुम। सूरा का मतलब ही होता है जल्दी, और बदरी का और गुम का मतलब उठो, तो कह सकते हैं सूरा गुम या गुम बदरी। अक्सर ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं गुम बदरी, यानी जल्दी उठो। दोस्तों, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि जल्दी को अरबी में बदरी भी कहते हैं और सूरा भी कहते हैं। सूरा का मतलब भी होता है जल्दी और बदरी का मतलब भी होता है जल्दी। गुम, गुम का मतलब उठना होता है। कहेंगे किसी को उठो तो कहेंगे गुम। इसको मैंने अलग अलग भी बता दिया है ताकि आदमी को समझ में आ जाएगा, और एक में भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो उठने को अरबी में गुम कहते हैं, गुम यानी उठो। तोड़ना, हिंदी उर्दू में कहते हैं तोड़ना, अरबी में कहते हैं कसर, कसर यानी तोड़ना। अब कोई चीज़ टूट गया तो कहेंगे कसर, तोड़ दिया तो कहेंगे कसर, तोड़ूंगा तो कहेंगे कसर। ठीक है, तो कसर का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है। कसर का मतलब टूटना, यानी जो भी चीज़ टूटने के लिए है, जैसे लकड़ी टूट गया, प्लेट टूट गया, कुर्सी टूट गया, गिलास टूट गया तो कहेंगे कसर, कसर। वज़ू भी टूट जाए तो कहेंगे कसर। ठीक है, कसर का मतलब टूट गया या तोड़ना।
पहले से कोई चीज़ टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर। मकसूर, पहले से कोई टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर, यानी पहले से टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ है। अब दोस्तों ये मकसूर अल्फाज आया तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप म का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको पहचान दिलाता है कि ये काम पहले से हो गया है, ये काम पहले से हो गया है। वहाँ पे म का इस्तेमाल किया जाता है अल्फाज के शुरू में। जैसे मकसूर मतलब टूटा हुआ, मफतूह यानी खुला हुआ, मशक्कर यानी बंद। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से अल्फाज हैं, यानी किसी भी अल्फाज के शुरू में आप म का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसका मतलब होता है वो काम पहले से हो गया है। जैसे टूटा हुआ को कहेंगे मकसूर। अब टूटने को कसर कहते हैं और टूटा हुआ है तो मकसूर कहेंगे, लेकिन जोड़ने को अरबी में युदिफ कहते हैं। युदिफ, युदिफ यानी जोड़ना, युदिफ यानी जोड़ना। रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं। जिस रास्ते पर हम चलते हैं, रोड पर चलते हैं, उसको हम लोग रोड कहते हैं, सड़क कहते हैं, रास्ता कहते हैं, डगर कहते हैं। बहुत से अल्फाज हैं हमारे हिंदी और उर्दू में, तो उसी तरह से अरबी में भी बहुत से अल्फाज हैं। एक अल्फाज है रास्ता को अरबी में तरीक कहते हैं, तरीक यानी ये भी एक अल्फाज है, और भी अल्फाजों को मैं आगे बता रहा हूँ। रास्ता को अरबी में सबील भी कहते हैं, सबील। मैंने पहले बताया कि तरीक कहते हैं, फिर से सबील यानी तरीक भी कहते हैं और सबील भी कहते हैं। दोस्तों रास्ता को अरबी में सिरात भी कहते हैं, रास्ता को अरबी में सिरात भी कहते हैं, यानी तरीक भी कहते हैं, सबील भी कहते हैं और सिरात भी कहते हैं। और भी बहुत से अल्फाज होंगे जो रास्ता के लिए, सड़क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि रास्ते को ये अल्फाज भी बोला जाता है। दोस्तों सीधा को अरबी में मुस्तकीम कहते हैं, सीधा को अरबी में मुस्तकीम कहते हैं। अब सीधा का मतलब ये नहीं कि कोई सामान सीधा है तो वहाँ पे मुस्तकीम का इस अल्फाज इस्तेमाल करें, नहीं, वहाँ पे मुस्तकीम का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे सीधा को सीधा कहेंगे। ठीक है, ये सीधा अल्फाज जो भी है ये भी अरबिक अल्फाज है। ठीक है, अब मुस्तकीम का मतलब होता है जो सीधा सीधा मतलब जो सही सीधा। ठीक है, जैसे आपने कुरान पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े हैं सिरातल मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते, सीधे रास्ते। ठीक है, तो यहाँ पे हम मुस्तकीम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि सीधा को अरबी में मुस्तकीम भी कहा जाता है और सीधा को अरबी में सीधा भी बोलते हैं। अब ये सीधा अल्फाज अरबी है या उर्दू है ये नहीं मालूम, लेकिन अरबी लोग अक्सर सीधा को सीधा ही बोलते हैं। सीधा को अरबी में अलातूल भी बोलते हैं, अलातूल यानी सीधा भी। अलातूल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? अलातूल का मतलब कोई लकड़ी सीधा है उसको सीधा नहीं बोलेंगे, उसको अलातूल नहीं बोलेंगे। मतलब हम कहीं जा रहे हैं, किसी से पूछना है कि हमको दम्माम जाना है, इसका रास्ता बता दो, तो अगर सीधा रास्ता है तो आदमी कहेगा अलातूल रो, अलातूल रो यानी सीधा जाओ या लगातार जाओ। ठीक है, वो तो इसको अलातूल कहते हैं। यानी या कोई काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे अलातूल, यानी लगातार करते रहो तो भी कहेंगे अलातूल। ठीक है, तो अलातूल का मतलब सीधा भी होता है और लगातार भी होता है। दोस्तों बहुत या ज़्यादा ये दो अल्फाज हैं, बहुत या ज़्यादा, तो इसको अरबी में मर्रा कहते हैं, मर्रा। अब मर्रा का मतलब कहीं बहुत होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं सामान खरीदने, किसी से पूछा कि हाजा कम रियाल, मतलब यह कितने रियाल का है, तो वो कहता है हाजा खमसा रियाल, मतलब यह 5 रियाल का है। तो अगर आपको महंगा लग रहा है तो कहेंगे मर्रा गाली, मर्रा गाली यानी बहुत महंगा है या ज़्यादा महंगा है। इसका मतलब दोनों हो गया, बहुत महंगा है या ज़्यादा महंगा है। गाली का मतलब महंगा होता है और मर्रा का मतलब बहुत या ज़्यादा, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि बहुत महंगा है कोई सामान तो आप कह सकते हैं मर्रा गाली, मर्रा गाली। मर्रा का मतलब बहुत या ज़्यादा और गाली का मतलब महंगा। अब आप चाहें तो मर्रा गाली न कह के सिर्फ गाली भी कह सकते हैं, सिर्फ गाली भी कह सकते हैं, यानी महंगा, महंगा कोई सामान महंगा। लेकिन ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप कहेंगे मर्रा गाली तो मतलब हो गया बहुत ज़्यादा है या बहुत महंगा है। ठीक है, या सिर्फ मर्रा भी बोल सकते हैं। कोई सामान पूछते हैं, कोई कहता है कि ये इतने रियाल का है तो आप कहेंगे मर्रा, मर्रा मतलब ज़्यादा है। ठीक है,
दोस्तों मैंने बताया कि मर्रा का मतलब बहुत भी होता है और ज़्यादा भी होता है, लेकिन मर्रा का मतलब बार बार भी होता है। जैसे कोई हम काम करते हैं, कोई कहता है कि ना करो, फिर भी हम करते हैं, फिर कहता है ना करो, फिर हम करते हैं तो आदमी कहता है कि मर्रा मर्रा, यानी बार बार एक ही गलती ना करो। मर्रा 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 वाहिद खलतान माफ़ी सौवी, यानी एक ही गलती को बार बार न करो तो कहेगा मर्रा मर्रा। ठीक है, मर्रा मर्रा का मतलब भी बार बार होता है। अब कहते हैं वाहिद मर्रा यानी एक बार, इत्नैन मर्रा यानी दो बार। ठीक है, और वही कहेंगे तलाता मर्रा अरबा मर्रा, तो ऐसे भी कह सकते हैं एक बार दो बार चार बार, हम लोग अपने देश में कहते हैं ना, तो एक बार दो बार तीन बार चार बार। तो उसी को अरबी में भी कह सकते हैं वाहिद मर्रा, इत्नैन मर्रा, तलाता मर्रा, अरबा मर्रा, खमसा मर्रा, जितना मर्रा कहना है कह सकते हैं। लेकिन वही कहेंगे कि बार बार तो कहेंगे मर्रा मर्रा यानी बार बार। दोस्तों मैंने बतलाया कि एक बार कहेंगे तो कहेंगे वाहिद मर्रा, दूसरी बार कहेंगे तो इत्नैन मर्रा कह सकते हैं या तानी मर्रा भी कह सकते हैं। तानी का मतलब भी दूसरा होता है और इत्नैन का मतलब भी दूसरा होता है। दोस्तों मैंने बताया कि वाहिद मर्रा बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन अव्वल मर्रा भी बोला जा सकता है। अव्वल का मतलब भी एक होता है, पहला होता है, लेकिन अव्वल का मतलब एक नहीं होता, पहला होता है। ठीक है, और वाहिद का मतलब एक होता है। तो अगर हमको कहना है कि पहली बार, क्या कहेंगे? पहली बार तो कहेंगे अव्वल मर्रा, लेकिन कहना होगा कि एक बार तो कहेंगे वाहिद मर्रा। ठीक, ये चीज़ को आप समझ लीजिए। ये सब चीज़ें अगर जो आदमी समझ जाएगा ना, तो उसको अरबी बोलने से कोई आदमी नहीं रोक सकता है। वो आदमी आसानी से अच्छे से अरबी बोलेगा और समझेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें को समझना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हुआ होगा वो भी आप बताइएगा। हमारे चैनल पर स्ट्राइक आया हुआ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि इस तरह का वीडियो बनाइए, तो मैं लगातार इस तरह का वीडियो बनाते रहूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।